आजादी मार्च, तैनाती और पता नहीं क्या क्या सब कुछ एक तरफ, और घड़ी वाला रौला एक तरफ। घड़ी वाला रौला जो सा है ये बड़ा अजीब सा है। इसके अंदर जो सबसे अजीब चीज ये है कि भाई एक प्रोडक्ट था, एक तोहफा था जो दिया गया एक मुल्क की तरफ से एक मुल्क को। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको लिया, उसकी प्राइस एक सर्टन पे की, 20% की, 50% की, वो उन्होंने की। अब वो लेके उन्होंने तोहफा अपने पास रख लिया, फिर तोहफे को उन्होंने बेच दिया, वो तमाम रकम जो सी है वो उनके पास आ गई। ये एक सादा सी कहानी है जो इमरान खान साहब सुनाते हैं। अब इसके अंदर पेचीदगियां यहाँ पर आती हैं कि खान साहब ने उसकी एस्टिमेट प्राइस कहाँ से लगवाई, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, कितनी प्राइस पे की गई, कितनी कौमी खजाने में डाली गई, फिर 20% दिया या 50% दिया, ये बड़ा मैटर करता है। फिर खान साहब ने, जो भी बंदे ने इंटरव्यू दिया, उमर फारूक साहब जो उनसे हैं, जो दुबई से इंटरव्यू दे रहे हैं, खान साहब ने कहा कि वो बंदा फ्रॉडिया है, वो पता नहीं कौन है, उसको मैं जानता हूँ। उसकी तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उससे मुकर गई है कि हम उसको जानते नहीं है, हमने उसको देखा नहीं है, पता नहीं ये कौन है, और वो उनके मैसेजेस दिखाते जा रहे हैं, जो कुछ भी करते जा रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें ना, क्या कहते हैं उसे, गू की सिचुएशन हो गई है और समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। वो इस चीज़ को डिफेंड भी कर नहीं पा रहे ठीक तरह, और वो लोगों को ये भी नहीं बता पा रहे कि यार खान साहब ने ये तोहफा बेचा तो क्यों बेचा। लेकिन अब ये जो बेचा है, ये बेचने का अमल जो हुआ है, जो ये प्रोसेस हुआ है बेचने का, ये क्यों हुआ है? आज का सवाल सबसे बड़ा ये है जो पूछा भी जाना चाहिए, ये तोहफा बेचा क्यों? तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की। हमारे कल्चर के अंदर एक रिवायत है, जब कोई तोहफा देता है हम उसे देते नहीं है। आपको कोई चीज मांगे कि यार ये जैसे व्हाट्सएप पे घड़ी पाई जे ला के मैंने दे दो, तो नहीं यार ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, मैं गिफ्ट नहीं दे सकता। फिर जो मांगने वाला होता है ना, वो भी शर्मो शर्मी रुक जाता है, वो कहता है नहीं यार ये किसी ने उसको गिफ्ट दिया है तो मैंने ये गिफ्ट नहीं लेना। फिर अब गिफ्ट को बेचता बंदा कहाँ पे? यानी कि इंसान अपनी कीमती से कीमती चीज क्यों बेचने जाता है? उसको बहुत अशद जरूरत पड़ती है तो वो बेचने जाता है। मैंने आपको ये भी आज दिखाएंगे कि इंसान पे वो नौबत कब आती है कि वो अपनी कीमती चीज बेचने के लिए जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अगर आप देखें, उनकी पर्सनैलिटी को देखें, 300 कनाल के घर में रहते हैं, जमान पार्क में घर है, बहुत सारी जायदाद है, क्रिकेट खेली है सारी जिंदगी बाहर, बहुत सारा पैसा कमाया है, उनको तोहफा बेचने की नौबत क्यों आई? फिर इसी सवाल का जवाब मैं खुद से देता हूँ। वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि यार मेरे तो गुजारा ही नहीं होता जो मेरी तनख्वाह मिलती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, मैं कोई बिजनेस ही नहीं करता, तो मेरी जो तनख्वाह आती है उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। नहीं यकीन आ रहा सुनने? अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। खान साहब का गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होता। फिर ऐसे बंदे ने अगर चीजें बेच दी तो फिर क्या बुरा किया? हो सकता है यार उनका गुजारा बिल्कुल ना हो रहा हो, खर्चे हैं, अब शादीशुदा हैं, उनके अमूरे खाना चलने होते हैं, 300 कनाल की प्रॉपर्टी है, उसने चलना होता है घर में। अब उन्होंने वो 90 लाख के जो सिक्योरिटी के शीशे लगवाए हैं, पंजाब हुकूमत तो कह रही है उन्होंने लगवाए हैं, पर पता नहीं किसने लगवाए हैं, ये लंबी बहस है, इसके बारे में फिर जाएंगे। आप लोग ये कहते हैं कि उन्होंने घड़ी क्यों बेची? हाँ क्यों बेची? ठीक है, जी, जी। आज तक आप मुझे एक बात बताएं कि जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और जितने हमें तोहफे मिले हैं, आज तक उस घड़ी के अलावा जब तक नवाज शरीफ या जरदारी साहब की हुकूमत थी, सॉरी टू से दैट, जी जी बाजी, लेकिन उनका कभी आज तक आप लोगों ने कोई गलत भी किया ना बाजी। नहीं, उनके तोहफे तो खाइफ का आज तक हाँ मेरे को पता ही बाजी, नहीं मैं वही चला। तो पूछ रहा हूँ, गलत किया ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं, वो उन्होंने जरदारी वगैरह ने, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग मिलके खा रहे थे ना तोशा खाने गलत के किया लिए, ना? जो कुछ भी मिल रहा था। बाजी गलत किया? नहीं नहीं गलत मैं आपको किया। एक बात बताने लगी हूँ, अभी आप लोग खुद भी देखें इन द क्यों चल रहा है ये मसला। तो खान साहब को तो वो रस्म नहीं जारी रखनी चाहिए आप थी। बातें तो सुन तो नहीं, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो सा है इस केस को आगे तक लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि वो जो छोड़ दें सारा कुछ, हाँ जी। तो इतना बता दें आप क्यों बेचती हैं कोई चीज? नहीं, अच्छा किया उसने बेची है। अच्छा फिर अगर आप हिस्सा पूछना चाहते हैं तो यस एंड नो में, नहीं तो तोहफा इसका मतलब वो घर ले जाता। नहीं, तोहफा उसने पैसे दिए थे तो ले जाता। नहीं, क्यों लेके जाता? यही तो आजकल तो फिर इतने पैसे क्यों कम दिए? सुने ना, जैसे 20% पे किया। खत्म हो बाजी 20% पे तो किया। सही, जैसे इमरान खान की हुकूमत इन सब ने मिलके खत्म किया है। ये लोग सब गए हैं सऊदीया उम्रा करने के लिए, पूरा का पूरा जत्था गया है। उनके जो वहाँ पर मिले हैं वो कहाँ गई हैं? घड़ियाँ, इसका मतलब घर ले जाए वो ज्यादा बाजी बेहतर आपको है। पता मिली है? हाँ जी, वहाँ पे मिली है। मैं किसने कहा? आप मुझे जानते नहीं है, मैं किसने रोज कहा? के बेसिस बाजी पे किसने न्यूज़ बताया? देखती हूँ। किसने बताया और मैं आपको? पक्की पीटीआई की सपोर्टर हूँ, मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। मैं उसका मेरा बड़ा एहतराम करता exposure हूँ। नहीं, मैं उसका एहतराम मेरा करता बड़ा हूँ। एक्सपोजर है। ये जो लल्ली पत्ती जो हमारे ऊपर इतनी बाजी देर अब से आप घूमते कर रहे पीटीआई हैं की ना, पक्की सपोर्टर लग रही हैं आप, मुझे पक्की हूँ। लग रहा है आपकी बातों बिल्कुल से। पक्की नहीं, एक टाइम पे मैं नवाज शरीफ की बड़ी नहीं, नहीं, आप- supporter, लेकिन अब बात वही आ गई ना कि जो सच है जो बाजी हक है बंदा, उसका साथ है हाँ आप। बंदा तोहफा क्यों बेचता That's है? it। बंदा क्यों पर बेचता उसने बेच कर कहाँ किया है? आप हुकूमत बताएं। के खजाने में डलता है नहीं ना? बाजी नहीं। जी हाँ जी, नहीं आप बाजी नहीं, मुझसे जो ज्यादा सियासत बाजी को मैं वही जानते बोल हैं, रहा आप हूँ। मुझसे ज्यादा
ज्यादा अब सुन rules तो and ले, मैं बता रहा हूँ, regulations बता तो देता जानते हूँ। होंगे। क्या उसने मैं बता दूँ 2 करोड़ रुपया खजाने में जमा कराया, नहीं। बाकी का पैसा उसके पास है। नहीं कहाँ पर ऐसा है? नहीं है। अच्छा अगर उसके पास है, जो शौकत खानम में मेरी वालदा का खुद वहाँ पे इलाज होता रहा। खान साहब ने शौकत खानम में इलाज हो रहा है, पैसे दिए मेरी होंगे? बात सुने ना, पैसे मैं दिए वहाँ होंगे? पर जाके आई विटनेस हूँ, मुझे एनुअल यकीन है उस बंदे के ऊपर। नहीं, वो खान बंदा साहब जो ने- है ना वो लगा रहा है लोगों के ऊपर। शौकत खानम में जमा कराए? इनमें से जिसने भी किया ना कुछ भी नहीं लगाया। अब उसने ये भी बात बोली खान थी साहब का इलाज कि शौकत मैंने इधर आ जाए, जो इधर आ जाए, है वो हमें कोई और गाड़ी ना मार दे। मैंने रोड बनवाई थी, अच्छा। ठीक है। उसने ये भी बोला मैंने ये भी बनीकाना बनवा तक दी। जाने के लिए रोड बनवाई थी, है बोला, कि नहीं बोला है? जी, बोला भाजी। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, उसने यही पे पैसा प्राइम मिनिस्टर लगाया ना। को चीजें बेच के रोटी बना रहा है। आपने कभी शेख जायद रोड देखी है? बाकी अब आप PTI वाली बात आपने है ना कभी यार। शेख जायद रोड देखी है जहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस के पूरे पूरे वो हैं, अच्छी टावर्स है, हैं? अच्छी है। मैं खुद आई विटनेस करके आई। हाँ, अच्छी है। वो भी घड़ी बेच के बनी। आप मुझे एक बात बताएं, आप अपना पैसा बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? आप अपना पैसा यही इन्वेस्ट करें। मेरी अर्ज तो सुन ले। क्यों आप बाहर लेकर अच्छा सुन जाते तो हैं? ले। आप नहीं, आप मुझे एक बात बताएं ना, क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? बाजी गलत करते हैं। इमरान खान ने अगर बाजी शौकत खानम खोला गलत है करते तो हैं। पाकिस्तान में खोला बाजी है ना? गलत करते हैं। यहाँ पे शौकत खोले। खानम में इमरान खान पैसे दे के इलाज करवा रहे हैं। जाहिर बात है, क्यों नहीं दिए होंगे? एक्चुअली ये वाली रिसीटें भी दिखा दीजिएगा लोगों को ना, कि वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए होंगे। बहुत अच्छा किया बेचकर। बेच के अच्छा किया। ओहो, अंधी मोहब्बत मत करिएगा कभी किसी से। अंधी मोहब्बत इंसान को लाजवाब कर देती है और अंधी मोहब्बत इंसान को बड़ा बेइज्जत करवाती है। इसलिए अंधी मोहब्बत से दूर रहिएगा, इज्तनाब कीजिएगा अंधी मोहब्बत से। इंसान पूजा करता था ना तो उसको पता होता था, अंदर जो समझदार लोग होते थे ना, कि ये बुत जो उनसे हैं ये उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, ये बुत गलत है, इन बुतों की परस्तिश गलत है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक आदत बन गई हुई थी, एक रस्म चल पड़ी हुई थी, एक वो जमाने का ट्रेंड था, वो बुतों की पूजा करते थे। तो बुतों की पूजा करने से परहेज करें। ये अंधी मोहब्बत भी इसी तरह ही है कि आप किसी बुत की पूजा करें और किसी ऐसी चीज की पूजा करें जो आपको पता है, दिल में आप जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जुड़े रहें। अंधी मोहब्बत बड़ी खतरनाक हो सकती है।